ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर। अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं और कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी तारीखें आ रही हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित निराकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए, उसके बाद आपके राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ट्रांजिट्स गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। पहला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य का सिंह राशि में सूर्य जो है अपनी राशि में प्रवेश करेगा 17 अगस्त को। राहु और केतु का बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीने के बाद। इसका जो राशिफल है वो अलग से दे रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर देखेंगे। राहु केतु का प्रभाव कर्क राशि और मकर राशि में क्या होगा आप सभी के लिए। उसके साथ साथ शुक्र का जो है वह कर्क राशि में शुक्र भी प्रवेश करेगा, यह करेगा 21 तारीख को। और मंगल जो नीच में चल रहा है, वो नीच में जो चल रहा है वो जाएगा कर्क से सिंह राशि में 27 अगस्त को। तो इन सभी ट्रांजिट पर जो आपके राशियों पर प्रभाव होगा उसका वीडियो अलग से दूंगा। इसके साथ साथ अब देखिए कि अगस्त महीने में क्या है खास, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी वैसे कहते हैं, संतान एकादशी भी इसे कहते हैं। जो लोग भी संतान की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। एकादशी यह संतान प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है, भगवान विष्णु के लिए की जाती है, कृष्ण रूप के लिए की जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी विष्णु के लिए माना जाता है। तो दिन और तिथि का जब संयोग बनता है तो वह जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस दिन संतान से संबंधित उपचार या अनुष्ठान करा सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष शिव का दिन है और शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। पुनः जो लोग आर्थिक समस्या, कैरियर की समस्या, विशेष करके स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से परेशान है उनके लिए शनि अनुष्ठान या रुद्र अनुष्ठान, शिव अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तारीख आ रही है। 7 अगस्त बहुत, इसको ध्यान से जानिए। इसके ऊपर जो जो इवेंट आ रहे हैं अलग से वीडियो देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं वो, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें। 7 अगस्त को श्रावण माह पूर्ण हो रहा है। सावन का महीना पवित्र माह पूर्ण हो रहा है। श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है इस दिन, रक्षाबंधन भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, क्या क्या उस दिन बरतें सावधानी और क्या करें उपचार, उस पर अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा भी होती है और सूतक भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और श्रावण माह का अंतिम दिन है सोमवार, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी एक अलग वीडियो देने वाला हूँ, उसको आप मेरे चैनल से देखिएगा। 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पुनः एक बार संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, और यह भी सोमवार, यानी सोमवार चंद्रमा, कहा जाता है कि चंद्रमा की तरह 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। और भगवान शिव का दिन, तो शिव कृष्ण ज्ञान और संतुलन का अद्भुत मिलन है। उस दिन भी पुनः एक बार संतान से संबंधित जिन लोगों को समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 19 अगस्त को फिर से शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो इस महीने में शनि को मत चूकिएगा। जो लोग भी शनि जयंती पे शनि को चूक गए हो किसी और दिन, शनि संबंधी अनुष्ठान, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में शनि खराब, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक संकट, इन सभी चीज़ों के लिए या तो 5 अगस्त या फिर पुनः 19 अगस्त को शनि अमावस्या और प्रदोष पड़ रहा है। उस दिन आप देखें 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोमवती अमावस्या उस दिन पड़ रही है। श्राद्ध और रोग बाधा के लिए सर्वोत्तम दिन होगा। 25 अगस्त से भगवान सिद्धि बुद्धि सहिताय, जिनके पास सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और जिनको कहा गया है विघ्ननाशो विनायक, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और इसका जो उत्सव है 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। तो गणेश अनुष्ठान के लिए, कैरियर में बाधा हो, बाधा नहीं भी हो और आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में, शिक्षा में बाधा हो या शिक्षा में और तरक्की करना चाहते हो, घर में शुभता आए, लाभ रहे,
समृद्धि रहे, प्रसन्नता रहे, इसके लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान जो लोग कराना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी यह अद्भुत समय आ रहा है। 25 अगस्त से 5 सितंबर सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो देने जा रहा हूँ। सभी से संबंधित अनुष्ठान मेरी वेबसाइट पर वैदिक पूजा के सेक्शन में उपलब्ध है। तो आज जो पहला चीज़ मैंने बताया वो बताया कि अगस्त के महीने को मत चूकिए, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अगस्त महीने में सितारों का हाल। बहुत उथल पुथल है। और हाँ, एक चीज़ और, 18 अगस्त को राहु और केतु का महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब बात करेंगे आपसे कि क्या है आपके राशियों पर इस महीने सभी ग्रहों का प्रभाव और कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। अब मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो सोच पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सोच इस महीने बहुत प्रभावित करने वाली है। सोच में बहुत नकारात्मकता आ सकती है। किसी काम को करने की एक बार बहुत अधिक इच्छा होगी और दूसरे ही क्षण खुद ही बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसको लेकर आप निगेटिव हो सकते हैं। मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, 2 मिनट बाद आपके मन में उसी के खिलाफ तर्क चलने लगेगा कि नहीं, वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, उनसे बात करूँगा तो ये हो जाएगा, छोड़ो जाने दो, नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार का भाव आपके मन में बहुत अधिक उठेगा। हर बात को पहले करने की इच्छा होगी और उसमें फिर निगेटिव होंगे। तो निगेटिविटी इस महीने बहुत अधिक हावी रहने वाली है, बहुत अधिक प्रभावी रहने वाली है। आपको थोड़ा इस पर इस महीने बहुत विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो सोच जो है वह नकारात्मक है। दूसरी बात यदि मैं करूं, इस महीने संतान के कारण कोई ना कोई कष्ट संभावित है। संतान के कारण मन परेशान हो सकता है, उसका स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, तो उसकी शिक्षा से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, उसके ऊपर कुछ धन व्यय हो सकता है, या जिनकी संतानें बड़ी हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है या विवाद हो सकता है। तो संतान के कारण मन दुखी रहेगा इस महीने, यह निष्कर्ष इस महीने का है। तीसरी बात, शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप हैं तो जैसा मैंने कहा कि चूंकि सोच में कुछ नकारात्मकता रहेगी, खुद ही हाँ करेंगे और खुद ही ना करेंगे, खुद ही उसके प्लस पॉइंट ढूंढेंगे और थोड़ी देर बाद खुद ही उसके माइनस पॉइंट ढूंढने लगेंगे और इस कारण कोई काम नहीं कर पाएंगे, जिसके यही प्रभाव आपके एजुकेशन और कंपटीशन या इंटरव्यू में भी रहेगा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, बात करने में आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, अंदर आती हुई चीज में भी भ्रमित हो जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए भूलेंगे कोई चीज, जैसे कि 2 + 2 4 होता है, नहीं 5 होता है, 4 होता है। इस तरह की भावना आपके अंदर आएगी जिससे प्रॉम्प्टनेस नहीं रहेगी आपके अंदर। तो इस पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफल होने के लिए संतुलित करिए अपने आप को, जिस चीज़ को सोचिए उसे फर्म होकर के बोलिए, कन्फ्यूज़न ना हो, इसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह महीना संवेदनशील है, बेहद सावधानी बरतिए। ग्रहण भी लग रहे हैं, 2 ग्रहण लग रहे हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस कारण राहु केतु का परिवर्तन भी है, ट्रांजिट भी है, छोड़ रहा है आपकी राशि को इस महीने, पंचम भाव को छोड़ने वाला है आपके राहु, तो थोड़ा प्रभाव यहाँ पर देगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बेहद सावधान रहें। अब बात करते हैं, आय को लेकर बहुत लालायित रहेंगे, बहुत इच्छा शक्ति रहेगी, लेकिन आय धीमी रहेगी, उसमें कुछ रुकावट का योग बन रहा है। बहनों का बहुत अधिक सहयोग रहने वाला है इस महीने, तो जिनकी बहनें हैं वे लकी रहेंगे, भाग्यशाली होंगे, क्योंकि सुख या दुख दोनों स्थिति में बहनें आपके साथ इस माह खड़ी रहने वाली हैं और उनके परामर्श से यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता और उत्थान मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगातार सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा हूँ और स्वास्थ्य अभी भी गंभीर बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जिनको नहीं है वे और सावधानी बरतें और जिनको है वे सावधानी बरतें, क्योंकि जिनको नहीं है उनको होने की संभावना जो है वह दर्शा रहा है यह समय। तो वे थोड़े अभी से, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है तो उसको बहुत अच्छे से रोका जा सकता है, और कुछ है तो आप सावधानी लीजिए, रखिए, खान पान में अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य। कुल मिलाकर यदि मैं एक चीज़ के लिए महीना अच्छा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, समाज से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा काम जिसमें देश का, समाज का या परिवार का, किसी का भी, क्योंकि परिवार भी एक आपका देश का एक यूनिट है, तो उसके हित में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत लाभकारी है और निश्चय ही उत्थान देने वाला है, निश्चय ही सम्मान प्रदान करने वाला है। तो सम्मान और बाहरी कामों में सफलता के अलावा यह महीना कुछ नकारात्मकता लिए हुए है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा,
सूझबूझ के साथ चलिएगा, मन को शांत और नियंत्रित करके रहिएगा, इंद्रियों पर संयम रखिएगा, तो अनहोनी या को टाला जा सकता है और खराब समय से भी कुछ बढ़िया निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।